नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं और उनके लिए मैं सीडीपी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आए हैं। तो यकीन मानिए दोस्त, ये आपका जो स्लाइड है बहुत ही शानदार स्लाइड है। मैंने चुन चुनकर एक एक प्रश्न तराशा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपसे यहाँ पर बोला है विकास शुरू होता है, यानी जो विकास होता है, विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है। विकास, पहला ऑप्शन दिया है पूर्व प्रसव अवस्था, दूसरा दिया है आपका शैशवावस्था, तीसरा दिया है पूर्व बाल्यावस्था और लास्ट आपका दिया है उत्तर बाल्यावस्था। याद रखना दोस्त, यदि विकास हम वृद्धि की बात करते हैं, एक तरफ आपका क्या है विकास है और एक तरफ आपका क्या है वृद्धि है। याद रखिएगा, जो आपका विकास होता है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं विकास कहते हैं। तो याद रखना, जो विकास की प्रक्रिया होती है यह पूर्व प्रसव अवस्था तक होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। जो वृद्धि होता है यह एक समय पे जाकर रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई में जो वृद्धि होता है वह एक समय ऐसा आता है कि आपका लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, तो यह पर क्या होता है वृद्धि होता है। लेकिन जो विकास होता है वो लगातार चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। बोला है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, यानी जो बच्चा होता है वह गर्भ में पलता है तो उसको विकसित होने में उसके कितना दिन लगता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया 150, 280, 390, 640। तो याद रखना, यानी 9 महीना, यानी या तो आप यहाँ पे 9 महीना कर सकते हो या तो 280 दिन कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्त, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आयु समूह आता है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। आपसे बोला है परवर्ती बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था का समय शुरू होता है वह कब से कब तक होता है दोस्त, वह आपका 6 से 11 वर्ष के बीच में होता है। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन आ रहा था, और आपको यह भी बताना है कि आपको और किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसका भी जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है, यानी जो बच्चा होता है जब वह पेट में जन्म लेता है, गर्भ धारण करता है और वह जन्म से पहले की अवधि क्या कहा जाता है दोस्त। आपसे किशोरावस्था जो होता है यह आपका 12 वर्ष के बाद होता है। जो बचपन होता है वह 2 वर्ष के बाद होता है। प्रसव पूर्व काल यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वयस्क होता है वो बुजुर्गों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला था गर्भाधान, तो गर्भाधान की अवस्था आपसे बोलेगा तो क्या होगा, प्रसव पूर्व काल अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। जितने भी क्वेश्चन दिए हमने लिया है सब के सब अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, यानी जो शरीर की वृद्धि होती है वो सबसे ज्यादा कब होता है। पहला दिया है क्या आरंभिक बाल्यावस्था, दूसरा दिया है शैशव अवस्था, तीसरा दिया है किशोरावस्था और लास्ट आपका दिया है शिक्षा काल। शिक्षा काल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो शारीरिक विकास होता है वह कब होता है दोस्त, यहाँ पे आपका होता है शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होती है, कैसी होती है तो याद रखना मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, मतलब वह किसी भी चीज को मूल रूप से मानकर अपनी चीजों को वहां पे काम को करते हैं। संरक्षित की भावना नहीं होती है, संज्ञानात्मक की भावना नहीं होती है, संवेगात्मक की भावना नहीं होती है, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है वह चीजों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन दिया है। आपसे बोला है कि शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं, यानी जो शिशु होता है वह किस उम्र तक अजनबियों से क्या करते हैं, झिझकते हैं या शर्माते हैं। ऑप्शन दिया है क्या 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने। याद रखिएगा 3 महीने में जो आपका होता है वहां पे बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं होती है। ये भावना कब उत्पन्न हो जाती है, 6 महीने के अंदर में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्या अवस्था की विशेषता है, तो याद रखना जो अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता का विकसित होना, ये ऑप्शन आपका गलत है। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं मध्य बाल्यावस्था में अपना इस तरीके से तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बी फॉर बॉल राइट आंसर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, यानी जिसे हम गोल्डन अवस्था कहते हैं, वह कौन सी अवस्था होती है। शैशवावस्था की बात नहीं होता है, यानी जो शैशवावस्था होता है उसमें बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं होती है। बाल्यावस्था आपका नहीं होता है, बाल्यावस्था खेलने कूदने की उम्र होती है। जो प्रौढ़ावस्था होता है यह व्यक्तियों का जो उम्र होता है वो बीत चुका होता है, सभी अनुभव सीख लिए होते हैं। लेकिन जो किशोरावस्था होता है उसे स्वर्ण काल का युग कहा जाता है और इसे सबसे खतरनाक काल भी कहा जाता है, क्योंकि माना तो यही जाता है दोस्त कि जो किशोरावस्था होता है यही बच्चों के बनने और बिगड़ने का काल होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी चला जाएगा।
6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित होती हैं। कैसी होती हैं? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, यानी जो 6 से 11 वर्ष के बीच में वहाँ पे नियम कानून सिखाएंगे तो वह नहीं सीखते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? गलत होगा। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो परिवेश से भी सीखने का काम करते हैं, माता पिता से भी सीखने का काम करते हैं, दोस्त से भी सीखने का काम करते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो टीचरों के द्वारा उतना अधिक रुचि नहीं रखते हैं, यानी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात बोलते हैं। बोला है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापना किसने किया था? वुंड ने किया था। वुंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। वुंड इस क्वेश्चन का दोस्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति कब माना जाता है? 1900 ईस्वी में माना जाता है। 1900 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, यानी वह कौन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? पहला दिया है कला, दूसरा दिया है विज्ञान, तीसरा दिया आपका विद्यात्मक विज्ञान और लास्ट आपका दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी चला जाएगा, यानी विद्यात्मक विज्ञान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका बोला है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं के समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का संबंध है? पहला दिया है सामाजिक दर्शन, यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो नॉलेज को बढ़ाते हैं, सामाजिक दर्शन नहीं कराते। मीडिया मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, यानी जो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग था वो किस शास्त्र में किया जाता था? तो याद रखना दोस्त, वह दर्शन शास्त्र में किया जाता था। दर्शन शास्त्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? पहला दिया है क्या इनमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिले, ये ऑप्शन हो गया गलत। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ये ऑप्शन हो गया गलत। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ये भी आपको नहीं करना है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो सबसे सुटेबल, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा सवाल यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका डी जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। 14 क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्त, बोला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, दूसरा दिया है कक्षा की समस्याओं का समाधान, तीसरा दिया है आपका बाल केंद्रित शिक्षा और लास्ट आपका बोला है क्या कि व्यक्तित्व भिन्नताओं की समस्या। दोस्त यहाँ पे आपसे सीमा बोला है और जब सीमा निर्धारित हो जाता है तो वहाँ पे आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है और जब निगेटिव टैग वर्ड होगा तो वहाँ पे ऑप्शन भी आपको निगेटिव टैग वर्ड खोजना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या होता है? देखिए दोस्त, जो शिक्षा विभाग होता है, जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका विषय केंद्रित आपका हो गया गलत, क्योंकि आप जबरदस्ती बच्चों का विषय नहीं थोप सकते। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक जो भी पढ़ाए उसको आप जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, क्रिया के द्वारा नहीं सिखा सकते। बालक को जिस भी विभाग में रुचि लगेगा, जो भी उनको अच्छा पसंद आएगा वो आपका शिक्षा बेहतर होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा इस क्वेश्चन का सबसे सुटेबल आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है निम्नलिखित प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेबिनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों में निर्दिष्ट है, जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है आपसे कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव को धारणा से लाते हैं और इस धारणा को में संबंधित किया जाता है के रूप में, किसके रूप में किया जाता है? मासूम नोटा जिसे हम तबुला नोटा कहते हैं, मासूम मन स्थिति जिसे हम तबुला रास कहते हैं और मासूम पहिला जिसे हम तबुला प्राइमस कहते हैं और लास्ट आपका दिया है मासूम नोवस जिसे हम तबुला नोवस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी चला जाएगा, यानी मासूम मन स्थिति जिसे हम तबुला रास कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? यह मापने योग्य नहीं होता है। दोस्त यहाँ पे निगेटिव आंसर क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी आपका निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे बोला था कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, यह एक मात्रक, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है। यहाँ पे यह मापने योग्य नहीं होता है, बल्कि सही क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। यह जीवन प्रयत्न नहीं है। तो यार हमने आपको बताया था जो जीवन प्रयत्न चलता है वो विकास होता है, वृद्धि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। जब बच्चा सीखता है तो अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वृद्धि एक जैविक
प्रक्रिया, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को पोषण तत्व मिलेंगे उसी प्रकार से उसका वृद्धि और विकास होगा, तो ये एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, जी नहीं। जो विकास होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये आपका विकास हो गया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो गया, बहुत सारे क्षेत्र में विकास हो गया। तो विकास आपका एक मात्रात्मक नहीं होता है बल्कि बहुआयामी विकास होता है। शिक्षा का लक्ष्य उन्मुक्त है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है मानव जाति में विकास होता है, यानी जो मानव जाति है उसमें विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक। किशोरावस्था यानी जो यहाँ पे किशोरावस्था के अंत तक मतलब किशोरावस्था जो आपका होता है ये गलत, क्योंकि जो विकास होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। बाल्यावस्था के अंत तक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जीवन प्रयत्न बिल्कुल सही है, यानी जो आपका यहाँ पे विकास की प्रक्रिया होती है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह राइट आंसर होगा। 21 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल पर्यायवाची नहीं होते हैं, क्योंकि जो वृद्धि होता है ये जीवन प्रयत्न नहीं चलने वाली प्रक्रिया होती है, और जो विकास होती है यह बहुआयामी प्रक्रिया होती है और निरंतर रूप से यह चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए चला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है 22 कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा जो कथन है वो विकास से संबंध नहीं रखता है। पहला दिया है क्या, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन ये तो सही है, लेकिन आपका आंसर नहीं में देना है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, ये भी ऑप्शन सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह गलत ऑप्शन आपका चला गया। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है विकास के संदर्भ में कौन सा, यानी विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपका दिया है दोस्त कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा दिया है विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। तीसरा दिया है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और लास्ट है विकास प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं बोला था, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानव विकास है, तो जो मानव विकास होता है वह कैसा होता है दोस्त, तो मानव विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल चला जाएगा, यानी ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अधिगम कौन सा कथन सही नहीं है संबंध, तो इसे उचित वातावरण चाहिए। परिपक्वता का संबंध इससे नहीं है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है। और अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहली बात हम समझते हैं अधिगम होता क्या है दोस्त, यदि आप किसी भी भाषा को, किसी भी तकनीक को यदि आप व्याकरण की विधि से या एक शिक्षा की विधि से एक सही तरीके से सीखने का काम करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, अधिगम होता है। तो जो अधिगम होता है उसमें परिपक्वता का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, बोला है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, पहला बोला है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रहता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी जो आपका यहाँ पर अधिगम होता है यह आपका वृद्धि और विकास को नहीं देखता है। ये चाहे बच्चे छोटा हो चाहे बड़े हो, लेकिन जो उनका विकास होता है वह एक रूप से नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर बोला है निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया कि जो आपका विकास होता है वह एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन बचते हैं वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट के अलावा डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन गलत हो गया। यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये गलत हो गया। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। तो यहाँ पे डॉट आपका आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होते हैं। तो प्राथमिक आधारित होते हैं किस आधार पर, यह आपका आयु के आधार पर। जैसे आयु के द्वारा यहाँ पे बता दिया जाता है कि किस उम्र तक बच्चे किस समूह में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे या किस क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव करने का महत्व नहीं देता है, तो ऐसा नहीं है। जो विकास होता है वह आपका सतत प्रक्रिया होती है और सब में होती है, प्रकृति की वजह नहीं होती है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ये भी गलत हो गया। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर जी सी होगा वो आपका गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया था, तो आंसर भी हमको गलत यहाँ पे खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वह माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि सबसे प्रथम जो गुरु होते हैं उनके माता पिता होते हैं, और जो बच्चा होता है वो बोलना डोलना और व्यवहार करना किसके द्वारा सीखता है? अपने माता पिता से सीखता है। और याद रखना दोस्त, यदि आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्लाइड को पढ़ लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। और दोस्त एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये स्लाइड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? पर्यावरण के द्वारा वृद्धि प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य आपका वृद्धि में बाधा डालता है, ये बिल्कुल सही। आहार, आप किस प्रकार का भोजन करते हैं, ये सही। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, यानी तीनों ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करते हैं? तो पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांश जो परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए होगा ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जन्मोत्तर का मतलब होता है जन्म के बाद। विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या होती है? तो विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था जो दोस्त होती है वो आपका बाल्यावस्था होती है। राइट आंसर आपका डी चला जाएगा। शैशवावस्था का अगर उम्र काल पूछेगा तो शैशवावस्था का जो उम्र काल होता है वह कब से कब तक होता है? यह जन्म से लेकर 5 वर्ष के बीच तक होता है। राइट आंसर आपका ए चला जाएगा। शैशवावस्था की अवधि होती है, तो शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक माना जाता है? यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच में माना जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, और ये सॉरी यहाँ पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन आज के स्लाइड का था। तो आपने देखा, आपने 20 से 25 मिनट में शानदार तरीके से बहुत बेहतरीन सुपर 50 क्वेश्चन का रिवीजन किया। दोस्त यदि आपको ये पीडीएफ, ये पीपीटी, ये कंटेंट बेहद पसंद आया तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।